हेलो बच्चों, आज हम आपको एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अधिकतम जानकारी देंगे। देखो, इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हो गया आपका समांतर श्रेणी। ये क्या होता है समांतर श्रेणी? श्रेणी तो पढ़ी होगी, सीरीज बोलना। जैसा आप ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 10 8 6 4। अब ये देखो, इसमें कितना प्लस हो रहा या माइनस, इसमें कितना प्लस या माइनस। फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पे आने पर क्या जुड़ रहा या घट रहा। तो इसमें देखो +1, इसमें कितना हो रहा +1 सब में एक कॉमन संख्या जुड़ती जा रही। इसमें -2 देखो, सब में एक बिल्कुल इक्वल वैल्यू माइनस 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 होती जा रही भाई। तो ऐसी सीक्वेंस कोई भी हो जिसमें कोई कॉमन टर्म ऐड हो रही हो या माइनस हो रही हो, उसको क्या बोलते हैं हम? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसमें आप अब जैसा ये इसका आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इससे नेक्स्ट टर्म निकालना पड़ जा। फिफ्थ टर्म क्या होगा? फिफ्थ तो बता दोगे आप, 2 माइनस कर देंगे आ जाएगा। लेकिन आपको सीधा डायरेक्ट 10वां टर्म पूछ दे, 10th टर्म, 10 से नंबर पर क्या आएगा, 20वें नंबर पर क्या होगा, 25वें नंबर पर क्या आएगा, तो आप उसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। वो कैसे? देखो भाई, इसको एक तो आप ऐसे लिख लो, जैसा फर्स्ट टर्म A1, ये A2, A3, A4 डॉट ऐसा लिख लो कि फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहे A1 से, सेकंड को A2 से, थर्ड को A3 से, फोर्थ को A4 से। अब ये अगर फर्स्ट टर्म A हो तो सेकंड टर्म क्या होगा? देखो, इसमें जो ये इसको क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस। ये सामांतर भी क्या है इसको, जो आपने निकाला, इसे क्या क्या है? कॉमन डिफरेंस। हिंदी में क्या है? सामांतर। अभी लिख देंगे हम यहाँ पर। तो सेकंड टर्म का जो वैल्यू है, ये हम इसका जो लिख रहे हैं जनरल फॉर्म लिख रहे हैं भाई, जनरल फॉर्म A+D। देखो, जैसे इसमें 1 में 1 जुड़ा, 2 आ गया, तो ऐसे ही कॉमन डिफरेंस हमने इसमें जोड़ दिया। ऐसे ही आप अगर थर्ड टर्म लिखोगे तो इसमें क्या करेंगे? 2D, फिर 1D और जोड़ दो, 2 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास? 3D। तो ऐसे आप इसको बोलते हैं हम जनरल टर्म या जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म क्या है भाई इसको? जैसा फर्स्ट टर्म ए को लिख दो आप, ए को फर्स्ट टर्म प्रथम पद, और डी को कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। सारों का समानांतर होना चाहिए, सारों में जो डिफरेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, तभी एपी होगा। तभी आप इसमें कुछ भी फॉर्मूला लगा सको। जो डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो फिर आप ये नहीं कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस, ये जो कॉमन डिफरेंस है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 और 0 कोई भी मान हो सकता है। डी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकती है। डी की वैल्यू जो आपका कॉमन डिफरेंस है। अब ये कॉमन डिफरेंस आएगा कहां से? हम जिसे बोल रहे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस लिख दिया। कॉमन डिफरेंस ये कैसा होगा? कॉमन डिफरेंस
ये आपको हमेशा जैसा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाना, इसमें से इसे माइनस करना, डायरेक्ट यहां से यहां नहीं जाना। तो एकदम देखो, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाओ, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाओ, या फोर्थ में से थर्ड टर्म घटाओ। ये आपको 4 में से थर्ड टर्म घटा दो, कोई सा भी बाद और नेक्स्ट टर्म में से उससे एकदम जस्ट पहला टर्म घटना, तो कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा। अब ये देखो ध्यान से, यहां जैसा सेकंड टर्म तो यहाँ 1, थर्ड टर्म तो यहाँ 2, 4 में यहाँ कितना 3। तो ऐसे ही अगर आपको मैं बोल दूं भाई ए, ये कितना लिखा हम ना 4 टर्म की वैल्यू लिखी, ए 10 लिख लें, तो ए 10 का वैल्यू हो जाएगी ए प्लस, देखो 4 वाले में यहाँ 3, 3 में 2, एक कम हो रहा भाई 2 में 1, तो 10 में क्या आ जाएगा यहाँ 9 डी आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको इसका जनरल टर्म लिखना पड़ जाए, व्यापक पद, मतलब जिससे आप n की वैल्यू 1 2 3 रखने से उसका कोई भी टर्म निकाल दो, पहला दूसरा तीसरा जो भी निकालना हो, तो इसे कहते हैं हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला है, an इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। देखो an तो n माइनस 1, देखो यहाँ 10 तो यहाँ 9, एक कम, तो 9n तो n माइनस 1, ये हो गया इसका जनरल टर्म, ठीक है। और ये अब आप एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 1। आपको क्या करना है, चेक वेदर check whether 301 is a term of the list of numbers। ये कुछ नंबर दे रखे हैं, वो था ना 301 इसका टर्म होगा कि नहीं होगा। क्या रखा 5 11 23 और एक का टर्म होने दो 17 लिख दो, 17 और 23 और डॉट 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 डॉट। ये बताना कि ये जो सीरीज दे रखी है आपको, ये सीरीज श्रेणी 5 11 17 23 डॉट 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 का 301 कोई टर्म है कि नहीं, है या नहीं। इन्हों बता कि 301 ये जो एपी दे रखी है आपको या सीरीज दे रखी है, बता भी रखा एपी है नहीं है, तो आपको ये देखना कि ये इसमें आएगा या नहीं आएगा 301। तो इसके लिए क्या करेंगे हम भाई, देखो इसके लिए पहले से लिख लो पोजीशन को अपना 5 11 17 23 डॉट 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 डॉट। अब जो फर्स्ट टर्म ए, प्रथम पद फर्स्ट टर्म 5 A1 हो गया, सेकंड टर्म A2, सेकंड टर्म हो गया भाई 11। अब आप यहां से D की वैल्यू निकालो भाई, D वैल्यू होगी A2 माइनस A1। A2 कितना 11 माइनस 5 बराबर कितना आ गया 6। अभी थर्ड टर्म भी लिख दो, थर्ड टर्म कितना भाई 17, तो फिर D की वैल्यू यहां से निकाल लो, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो 17 से फिर घटाओ, 17 माइनस 11 फिर बराबर कितना आ गया 6। देखो कॉमन डिफरेंस बार बार आपका सेम आ रहा, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि जो सीरीज है ये एपी है, इसलिए सीरीज क्या हो गया एपी, क्या हो गया एपी, ऑटोमेटिक कोवेशन हो गई, क्योंकि डी का वैल्यू बार बार इक्वल आ रहा। हमने चेक कर लिया क्योंकि यहाँ एपी दिया हुआ था ना इस क्वेश्चन में, तो अब डी निकल गया आपके पास, डी निकलने से पक्का हो गया, कंफर्म हो गया कि ये एपी है। अब ये देखना कि ये जो 301 है
इसका टर्म है कि नहीं, मतलब ये नहीं पता 10वां होगा, 5वां, 20वां, कोई से नंबर तो आएगा। तो आप इसे nth टर्म लेकर चलते हैं। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू जो इसने दे रखी हो 301 बराबर फर्स्ट टर्म कितना था 5 प्लस n एज रखो, डी की वैल्यू जो भी आई कॉमन डिफरेंस 6 है, ब्रैकेट खोलना या वैसे कर लो कोई नहीं, 5 किधर ले जाओ 301 यहाँ तो दिखने का भैया, इसको 5 को इधर दिया तो 301 माइनस n माइनस 1 इंटू 6, ये घटाना भाई इसमें से 296 ब्रैकेट खोल दो 6n माइनस 6, अब ये भी इधर जाओ आप 296 प्लस 6 बराबर 6n, अब ये 6 हटाओ 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 3 जा 2 से काटो, ये आ गया 151/3। अब आ गए हो कटने का नहीं इससे भाई, ये इससे डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब ये देखो n की वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गई, या नेगेटिव आ जा n नेगेटिव या इतना। तो देखो नंबर ऑफ टर्म मतलब जैसे ना 1 2 2 हो गए, 1 2 3 हो गए, ये कभी भी ऐसा नहीं होने का कि 2.5 हो जा, जैसा 2 भाई बहन तो 2, वो भले ही भाई छोटा हो, ये नहीं कि 2.5 हो जाए अपने 3 4.5 हो जा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो नंबर ऑफ टर्म जो होंगे हमेशा पॉजिटिव आएगा और इंटीजर मतलब पूर्ण वैल्यू आएगी उसकी, कभी भी डिनोमिनेटर में, और नेगेटिव नहीं हो सकता। n का वैल्यू आ गई देखो 151/3, ऐसा तो कोई टर्म नहीं हो सकता। तो n हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव और इंटीजर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि 131 इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है, 131 की सीक्वेंस का कोई टर्म नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू क्या आ गई भिन्नात्मक और नेगेटिव, ऐसा n की वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती, बस ये ध्यान रखना। तो होता है ये जो दे रखी है आपको सीक्वेंस, या इस AP का 301 कोई टर्म नहीं है, कोई टर्म नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं इसका, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम इसे देखो, हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। यहाँ कोई लिखा मिलेगा आपको AP है GP है क्या क्या नहीं, कोई सीरीज नहीं मिलेगी आपको। यहाँ आपको ये नहीं पता ना कि 7 से भाज्य डिवाइड होने वाले 7 से भाज्य 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं, 2 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या होती हैं, 2 या 7 से डिवाइड होने वाली, या 5 से डिवाइड होने वाली, 3 से डिवाइड होने वाली, कुछ भी हो। तो एक तो आप ये ध्यान रखना कि जैसा डिविजिबल बाय 7, आप 7 का टेबल लिखे भाई, 7 14 21 28, मान लो 5 से डिविजिबल क्या है भाई 5 10 15 20 डॉट, किसी का भी टेबल लिख लो तो आपको कॉमन डिफरेंस उतने का ही मिलेगा। देखो 7 में 7 जोड़ो 14, फिर जोड़ो भाई कितना हो गया, फिर जोड़ो 7। 5 से डिविजिबल क्या होगा, कितना जुड़ते जा रहे हैं 5, देखो भाई 5, जितने से भी डिविजिबल क्या होगा
एक तो ध्यान रखना आपको, जितने से भी डिविजिबल पूछेगा आपसे तो कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस आप उतना ही लेके चलेंगे। यहाँ आपको 7 से डिविजिबल दे रखा है तो आप कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या लेंगे, 7 लेंगे। अब बात इसने कहा 2 अंकों की संख्या, 2 डिजिट नंबर। अब जितनी भी होती होंगी 2 डिजिट नंबर, कहां से कहां तक हो, ये 3 डिजिट नंबर भी आ सका, 4 डिजिट नंबर भी आ सका, कुछ भी आ सका, मैं आपको सबकी जानकारी दूंगा। अब देखो इसने कहा 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होती है आपकी, 2 डिजिट नंबर होती हैं स्टार्ट आपके 10 से स्टार्ट होंगी, 10, 11, 12 डॉट 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 कहां तक जाती हैं, 99 तक। क्योंकि 99 से आगे आ जाएगा 100, उसमें डिजिट हो जाएंगे 3। तो अब हमें नहीं पता कि 7 से डिवाइड होने वाली कौन कौन संख्या कहां से क्या क्या होगा। तो आप 7 से डिवाइड करने के लिए जो भी वैल्यू लिख रही है उसे 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7। लेकिन हमें क्या करना, देखो 10 से बड़ी इधर नंबर ढूंढना 7 से डिवाइड होने वाला। तो इससे 10 से बड़ा 7 के टेबल में क्या हो भाई बताओ, 14। तो यहाँ कितने की कमी लग रही, 4 की। तो इसमें सीधा सीधा देखो 0 आ जाएगा, रिमाइंडर एकदम 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें सीधा सीधा 4 जोड़ दो, तो पहला जो नंबर हो गया आपका, वो पहला नंबर हो गया थी आपका वो 14 हो गया। ये कंफर्म हो गया, फर्स्ट टर्म 14 आ गया जो 7 से डिवाइड होगा। 5 भी हो सकेगा, 3 भी, किसी से भी डिवाइड पूछ ले तो आपसे डिवाइड करना, उससे बड़ा नंबर लिखना एकदम, जो इससे इधर को आता हो उसके टेबल में जो इससे डिवाइड होता हो। अब जैसा ये 99 है, अब 99 को भी डिवाइड करो आप ऐसे ही, 99 को 7 से डिवाइड करो, 2 9। इससे छोटा देखो, इससे आपको कहा ना इधर आना वापस आना, तो 29 से छोटा कितना हो भाई 7 के टेबल में, 4 बार कट जाएगा। देखो भाई 4 28। अब रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो 1 माइनस करना इसमें, तो वो लास्ट नंबर हो गया आपका 98 हो गया जो 7 से डिवाइड होगा। ये आपका लास्ट नंबर हो गया nth टर्म, इसे लास्ट नंबर भी है, एल से भी नोट कर रहा लास्ट नंबर को। तो लास्ट संख्या होगी जो 2 डिजिट वाली होगी, जो आखिरी संख्या होगी एक वो पता लगी हमें भाई 98, और एक फर्स्ट संख्या पता लगी 14। कॉमन डिफरेंस भी आपके पास, डी की वैल्यू 7 चुकी, नो क्या आएगा 7 से डिविजिबल, तो कॉमन डिफरेंस उतना ही हो जाएगा। चाहे आप टेबल लिख कर देखो, देखो 7 14 21 28 7 7 7 जुड़ रहा सब में। तो आपको एक तो फर्स्ट टर्म पता लग गया, कॉमन डिफरेंस पता लग गया, और nth टर्म पता लग गया। अब आप nth टर्म का फॉर्म लगाओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना पता लगा 98, a कितना भाई 14, n माइनस 1 और ये d 7। 14 को इधर भेजियो, 98 माइनस, अब n माइनस 1 7 घटाओ भाई इसमें से इसको, ये आ जाएगा 4 और 8। ये जो 7 मल्टीप्लाई में इसे सीधा नीचे भेजो भाई, ब्रैकेट नहीं खोलना, इससे इधर डिवाइड करो, 7 1 जा 7 2 जा, ये माइनस 1 इधर भेजो बराबर n। तो कितनी वैल्यू आ गई 13, संख्या 13 होंगी जो 7 से पूरी डिविजिबल होंगी, यानी कि कट जाएंगी। ये टोटल वैल्यू आपको पता लगी 13 भाई, ये संख्या 13 है जो 2 डिजिट वाली। अब आप ऐसे ही अगर आप ये देखो 2 डिजिट नंबर पूछ रखा, अगर 3 डिजिट नंबर पूछ ले, ये क्वेश्चन चेंज कर लो इधर, एग्जांपल 3 डिजिट 3 अंकों वाली 3 डिजिट्स नंबर जो 7 से भाज्य हो, 7 से क्या हो भाज्य हो, कितनी है, कितनी होंगी, ऐसा लिख लो, कितनी होंगी परसेंटेज चिन्ह। देखो 3 अंकों 3 डिजिट नंबर, अब देखो 3 डिजिट नंबर कौन कौन से हुआ, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होंगे आपके 100 से स्टार्ट होंगे, फिर 101 होगा डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगा 999। 3 डिजिट होंगी इसमें 3 डिजिट होंगी, इसमें 3 डिजिट होंगी, इसके बीच में सब में 3 डिजिट आएंगे जितने भी नंबर लिखेंगे आप। अब हमें पता है 7 से डिवाइड कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे ऐसे ही इसको लिखेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे इसको हम। फिर
देखते हैं 7 से डिवाइड करना है इसको 100 7 से डिवाइड और इसको भी देखो सिंपल कितना सिंपल मेथड ठीक है। देखो आप 7 से डिवाइड करना भैया 7 1 जा 7 3 0। अब देखो इससे मतलब इधर ढूंढना तो 30 से बड़ा जो भी आता हुआ देखो जमा 28 7 28 7 35 या 35 तो 35 चल दो भाई। और 35 में देखो इसमें डिफरेंस कितना गया 5 का तो 5 में जोड़ दो तो पहला जो नंबर हो गया 7 से कटने वाली वो होगी आपकी 105। ये फर्स्ट टर्म आ गया आपका 105 होगा जी फर्स्ट टर्म। अब लास्ट टर्म निकालना भाई तो लास्ट टर्म में 7 से फिर डिवाइड करो 2 9 7 4 जा 1 9। अब देखो इससे इधर आना तो इसका 19 से छोटा 7 के टेबल में क्या आ रहा 14 आ रहा है तो कितना बचा जो बचा माइनस का तो इसमें तो माइनस कर दो ये हो गया इधर को आगा आपके 9 और 5 घटाना 4 ये हो गया आपके पास लास्ट संख्या जो अब की बार an की वैल्यू पता लगी आपको 700। देखो इससे इधर जाना तो इससे हमें छोटा टेबल चलना है इसमें और इससे इधर जाना तो हमें से इससे बड़ा। देखो तीसरा तो मैंने 35 लिखा नीचे मुझे पता लगा कितना जोड़ना तो 100 में जोड़ दिया 105 हो गया। देखो अब आपको फिर देखो कह रहा 7 से डिविजिबल बाय 7 ऐसे लिखा होगा डिविजिबल बाय 7 जो भी जितने भी डिविजिबल क्या होगा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इतनी होगी आपकी पक्का 100%। अब आप फॉर्मूला लगाना an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d तो an कितना आपका 994 a कितना फर्स्ट टर्म यह 105 प्लस n निकालना आपको कितनी संख्या है d कितना 7 इसे घटाए हुए इधर जाइए 994 माइनस और ये n माइनस 1 7 घटाओ भाई 14 5 जाकर 9 8 8 ये जो 7 मल्टीप्लाई में नीचे सीधा n माइनस 1 सबसे अच्छा मेथड है जो एकदम सीधा 7 क्यों से नीचे बुझाओ भाई मल्टीप्लाई में जो इसे काटना है इसको कितना आ जाएगा 100 भाई 7 1 जा 7 फिर 7 गुण 14 17 49। अब ये जो -1 है -1 की तरफ जाओ तो आपका -1 इधर जाकर जुड़ जाएगा वो 128 संख्या होंगी भाई। तेज बोली कितना सिंपल एकदम। देखो वे संख्या कितनी होंगी 128 संख्या होंगी जो 3 डिजिट्स होंगी और वे 7 से कटती होंगी। तो इस प्रकार हमने आपको इस जनरल टर्म से रिलेटेड या जनरल फॉर्म समझ लो a + d a + 3d a 5d इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं बता दिए भाई। अभी कल इसका पार्ट सेकंड कर देंगे जिसमें हम इसका जोड़ भी बताएंगे। जोड़ना भी आ जाए इसका जैसे नंबर रखे इनको जोड़िए 3 संख्या आप जोड़ दोगे 4 संख्या जोड़ देंगे कहने लगे भाई 100 संख्या जोड़ो ऐसे की तो 100 को जोड़ने के लिए फिर उसके लिए मेथड है आपके पास ठीक है।